Hello students, welcome back. This is your chemistry tutor Shalini Jain. Welcome to Blueprint Digital. जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड में और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस और कितने टाइप्स की एसिड्स होती हैं सबके बारे में हमने पढ़ा था, उनकी टाइप्स देखी थी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर बेसिस और बेसिस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द बेसिस। बेसिस होते क्या? बेस क्या होता है बेसिकली? जैसे एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो डाइल्यूशन पर हमारे को हाइड्रोजन आयन देते हैं एंड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके। बट बेस क्या होते हैं? बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? OH आयन, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन इन वाटर। एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन और बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमने डाइल्यूशन किया तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। डिसोसिएट किया, सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। एल्कलीज और बेसिस आप कहीं पर लगेगा कि दोनों सेम चीज़ होती है। जितने भी एल्कली हैं वो सारे बेसिस हैं पर सारे बेस एल्कली नहीं होते, ठीक है। ये रीजनिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, फिर से सुनिएगा मेरी बात। जितने बेसिस हैं वो एल्कली नहीं होते बट ऑल एल्कलीज आर बेस। क्यों? क्योंकि जो सॉल्युबल बेस होते हैं वाटर के अंदर जो डिजॉल्व हो जाते हैं बेस, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली क्योंकि सारे बेस सॉल्युबल नहीं होते। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने पढ़ी थी कि जो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है, और कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ग्रुप 1 के जो बेसिस होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो आप ये दो बेसिस को अपने दिमाग में रखिएगा। सोडियम एंड पोटेशियम के बेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का आपको सॉल्ट्स बनाने के लिए आने वाले हैं। आगे वीक बेस की बात होती है। वीक बेस पार्शियली आयनाइज, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। पार्शियल का मतलब होता है कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। पार्शियली आयनाइज इन वाटर टू गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड देते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते वाटर के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। कभी आपको पता है सोप जो है दैट इज बेसिक इन नेचर। हमने पिछले उसके अंदर किया था वीडियो के अंदर, एक्टिविटी भी मैंने आपको दिखाई थी। मैंने सोप सॉल्यूशन के साथ आपको विच इज़ अ बेस, उसके साथ लिटमस का कलर चेंज होते हुए दिखाया था, ठीक है। तो कभी गलती से हमारे माउथ में सोप सॉल्यूशन चला जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेदिंग, तो क्या होता है? हमारा मुंह बिल्कुल बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बट स्ट्रॉन्ग बेसिस जो सिंथेटिक बेस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो मिनरल बेसिस होते हैं इनको हमारे को नहीं टेस्ट करना चाहिए। ये हमारी टंग को बर्न भी कर देंगे, कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है, बिटर इन टेस्ट। दे आर सोपी टू टच। उनको टच करेंगे तो सोपी, और जैसे सोप को टच करते हैं तो क्या होता है? कभी कभी हमारा पैर भी स्लिप हो जाता है, तो वो क्या नेचर हुआ? सोपी टू टच, ठीक है, जो चिकना होता है। तो जितने भी बेसिस होते हैं अगर उनको टच करेंगे तो दे आर सोपी, ठीक है, चिकने होते हैं ऊपर से। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। और एसिड क्या करते थे? ब्लू लिटमस टू रेड। अब आप बेस में गाएंगे अगर रेड लिटमस को ब्लू कर देते तो ब्लू के साथ क्या होगा? तो ब्लू के साथ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो उसमें आप ये मत सोच लीजिए कि मैम ने हमारे को रेड से ब्लू तो बताया था पर ब्लू के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, तो ब्लू ब्लू ही रहेगा,
देन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंसेस तो आप देख रहे हैं, बट कॉमन पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कॉमन थिंग बिटवीन एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट तो ये है, बाकी आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टी में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम नीचे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम एक कॉमन चीज पढ़ेंगे। तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, अगेन आई हैव टोल्ड यू एंड अगेन आई एम टेलिंग यू एंड आई विल बी टेलिंग यू टिल द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस साइंस केमिस्ट्री, तो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो में से एक चीज होना जरूरी है, इधर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर कौन सा फैक्टर रोल प्ले करता है? आयंस, क्योंकि जब भी हम बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो आयंस डिसोसिएट करते हैं। तो ऐसे ही एसिड्स भी जब वाटर के अंदर हम उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस डिसोसिएट करते हैं। तो दिस इज कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कराने से पहले एक आइडेंटिफिकेशन का आपको मैं ये बात बता दूं, यहाँ पर मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिस होते हैं, ठीक है। बेस हम पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन आएगी तो आपको वही लिखना है, विच डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। बट एक नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था मेटल ऑक्साइड का और एसिड का जब रिएक्शन करा था, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो मेटल के ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं नेचर में, और मेटल हाइड्रोक्साइड तो होते ही बेस हैं क्योंकि वो OH आयन डिसोसिएट करते हैं, OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज वन कॉमन पॉइंट बिटवीन एसिड एंड बेस। नाउ दिस इज द सेकंड कॉमन पॉइंट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी एक बेस इक्वेशन फ्रेम कर दी है। देखिए, मैं आपको बेस इक्वेशन बना कर इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी मेटल आ जाए, कोई भी बेस आ जाए तो आप आसानी से उसका सॉल्ट फ्रेम कर सकें। ऐसी एसिड के साथ भी करा, तो आप बेस इक्वेशन को दिमाग में रखिए और बाकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको मैं यहाँ पर मेंशन करके दिखा रही हूँ। तो जैसे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। सोडियम जिंकेट इज द सॉल्ट फॉर्म जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और देखिए सेम वही चीज़ है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है जैसे एसिड के केस में हुआ था। तो मैं आपको सिमिलर रिएक्शन इसलिए बता रही हूँ, कभी सिमिलैरिटी पूछ ली जाए और कभी डिफरेंसेस पूछ लिए जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। आई होप यू शुड हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द कॉमन 2 पॉइंट्स बिटवीन एसिड्स एंड बेस। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अब दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। आपको अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है एसिड और बेस के बीच में, तो एक तो आप याद रखिएगा लिटमस टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर 2-3 पॉइंट आ जाते हैं तो डिफरेंस में आप लिटमस टेस्ट दे सकते हैं, उसका टच का दे सकते हैं, टेस्ट का दे सकते हैं, बट एक केमिकल टेस्ट जरूर देना होता है। एंड दिस इज द बेसिक टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है? एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बट बेस ये रिएक्शन शो नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विद दीज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ये याद रखिएगा, एसिड और बेस को आपको डिफरेंशिएट करना है तो इस बेसिस पे हम कर सकते हैं। थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? रिवर्स में हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। एसिड प्लस बेस कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पर भी है बेस प्लस एसिड कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। 2+1 कर दीजिए या 1+2 कर दीजिए, एसिड प्लस बेस कर दीजिए या बेस प्लस एसिड कर दीजिए, सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल वही लिया है सेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं साइड बाय साइड आपको कॉन्सेप्ट रिपीट करती जा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन भी साइड बाय साइड चलता रहे, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, बिकॉज बोथ द आयंस एक्सचेंज देयर पोजिशन, ठीक है। वहां पर हमने ये करी थी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप ये रिएक्शन का एग्जाम्पल 3 केसेस में दे सकते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड।
अब एसिड जो होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर, बट जो बेस होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो अब ये अगर एसिडिक होते हैं नेचर में तो ऑब्वियसली बेस प्लस एसिड कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द सेम वी हैव डन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वहां पर हमने क्या करा था, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर, बट यहाँ पर बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब इक्वेशन को रटोगे ना तो आपको लर्न नहीं होंगी, बट अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के रखोगे हाँ भाई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो क्यों है, क्योंकि बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करें। एसिड कहाँ से आया भाई, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है ये आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। आपको मैं फिर से रिवाइज करा दूं, फर्स्ट हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम में आता है वो एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। सेकेंड टाइम आपने पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में, याद आ गया, नाउ यू रिमेंबर। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जब हमने किया था पिछली वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्लेक लाइम के अंदर पास करते हैं यानी कि लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं तो वो बन जाता है हमारा, लाइम वाटर के सॉल्यूशन में हम पास करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये थर्ड हम पढ़ रहे हैं बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इट रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल और इसका ऑक्साइड हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट एंड इट फॉर्म्स वाटर अलॉन्ग विद दिस। ये लिक्विड स्टेट में ही होगा यहाँ पर। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको देखिए सिमिलैरिटीज भी बता दी और आपको डिफरेंसेस भी बता दिए कि अगर आपको एसिड और बेस में डिफरेंस आ जाते हैं या सिमिलैरिटी आ जाती है तो यू शुड नो। और डिफरेंसेस आपको बेसिकली प्रैक्टिकल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी ये वाली है कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, तो वहाँ पर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया। एक तो हमने लिटमस टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट का दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद टच का दे सकते हैं, बट जो केमिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट जो डिफरेंस का है वो यही है कि डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस बताना है। तो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस रिएक्ट नहीं करते। होप आपको बेसिस की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ इन रिएक्शन को अच्छी तरह से समझिए, लर्न करिए, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। दीज रिएक्शन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, एसिड के लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, बेसिस की मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर करा दी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी पीएच, उसकी पूरी स्ट्रेंथ, एसिड और बेस, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच हम कैसे स्टडी करते हैं और पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी। तो प्लीज़ तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करिए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। बाय, हैव अ नाइस टाइम।